हेलो फ्रेंड्स, रजिस्टर्स इन पैरेलल यानी पिछले जो लेक्चर के अंदर मैंने रजिस्टर्स इन सीरीज़ वाला टॉपिक लिया था। इसमें रजिस्टर्स इन पैरेलल यानी जब किसी सर्किट के अंदर अलग अलग रजिस्टर R1, R2, R3 ये तीन रजिस्टर सीरीज़ में नहीं होकर पैरेलल में हो। पैरेलल के मतलब क्या है, हमारे पास में तीन वायर है कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। हमारे पास एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये। हमने क्या किया, कुछ नहीं, इन तीनों वायर को यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया है, इस तरीके से। तो ये तीनों वायर पैरेलल हो गए। जबकि पिछले वाले में हमने तीनों वायर को आगे से आगे, एक वायर ये, फिर इसको आगे यहाँ से यहाँ, फिर आगे यहाँ, तो वो हमारा सीरीज था, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमने इसको R1, R2 और R3 इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दिया, इस तरीके से। तो इस केस में हम ओम्स लॉ का अप्लाई करते हुए इसके अंदर हम किस तरीके से इसका फाइनली रिजल्ट जो है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास में तीन जो रजिस्टर्स है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I। अब यहाँ जैसे ये करंट गई, क्योंकि यहाँ ये सीरीज में था तो वायर इस तरीके से एक ही लाइन में जुड़े थे, तो जो करंट यहाँ से इसमें सीरीज वाले में जा रही थी तो ये I करंट R1 में भी I ही थी, R2 भी I करंट और R3 के अंदर भी I करंट, तीनों में करंट सेम थी। लेकिन पॉइंट अलग होने से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसलिए मैंने उसके अंदर V1, V2, V3 यूज़ किया। जबकि यहाँ पर करंट, ये करंट जैसे यहाँ जाती है तो यहाँ से ये तीन तार है, तो एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि I1, दूसरे वाले में ये I2 और तीसरे वाले में I3, यानी कि ये I करंट जो है ये तीनों कंडक्टर के अंदर अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, तो हम उसको I1, I2 और I3 करंट के नाम से देंगे। लेकिन इनके जो टर्मिनल है वो सेम है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है अपन वोल्टमीटर V से मेज़र करेंगे, तो वो हमारे तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इसमें सेम होगा। जबकि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेपरेट था, करंट सेम थी। ये डिफरेंस है इसके अंदर। हमने जो इसके अंदर अमीटर और वोल्टमीटर लगा रखा है, ठीक है, इसके अंदर, तो ये इस तरीके से कि हमने क्लोज सर्किट ले लिया है और बैटरी लगा रखी है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले रेजिस्टेंस, हमारे पास जो हम एक काम करते हैं, इसमें अलग अलग करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट इन रजिस्टर R1 वो हो जाएगी I1 इक्वल टू V अपॉन R1, किससे, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, गिवन कंडक्टर। तो इसके अंदर ये हो जाएगा। फिर दूसरा, करंट इन रेजिस्टेंस R2, दूसरे के अंदर इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगी I2 इक्वल टू V अपॉन R2। फिर R3, तो ये I2 इक्वल टू V अपॉन R3। तीनों ही रजिस्टर के अंदर अपने करंट निकाल ली। अब टोटल करंट जो है वो हो जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इम्प्लाइज I1, इट मीन्स V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये अपन ने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी और कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आप दिस इम्प्लाइज, और I की जगह ओम्स लॉ से आप क्या करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R कर दें। इसी से तो मैं इस I को V अपॉन R कर दूं, तो ये, और इधर से V में कॉमन ले लूं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब आपके ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट है हमारे पास में वो क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारे ये R जो है ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, ठीक है। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। एग्ज़ाम में आपके यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस दिए होता है और पूछता है कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालो, तो सर्किट देख करके पता करना पड़ेगा कि आपको ये पैरेलल कनेक्टेड है या फिर सीरीज में कनेक्टेड है। उसके बेस पे आपके फॉर्मूला काम में आएगा। अगर वो सीरीज में है तो मैंने लास्ट वाला वीडियो, अगर सीरीज में होता तो क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R भी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कब है, जब ये सीरीज में है। और ये भी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कब है, जब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है हमने पैरेलल कनेक्ट कर रखे हैं। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आप इससे न्यूमेरिकल भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।